कैसे हो दोस्तों। डेयरिंग ग्रेटली इस बुक को आज हम 12 भागों में डिस्कशन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। भाग एक, कमजोरी नहीं, यही असली बहादुरी है। जरा एक सवाल अपने दिल से पूछिए। क्या आपने कभी किसी काम को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? क्या आपने कभी अपने जज्बात छुपा लिए क्योंकि आपको लगा कि लोग आपको कमजोर समझेंगे? क्या आपने कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि आपको ठुकराए जाने का खौफ था? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर किताब डेयरिंग ग्रेटली की, जिसे लिखा है ब्रीन ब्राउन ने। ये किताब हमें सिखाती है कि जिस चीज़ को हम कमज़ोरी समझते हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। डेयरिंग ग्रेटली का मतलब क्या है? डेयरिंग ग्रेटली का मतलब है पूरे दिल से जीने की हिम्मत करना, अपने असली रूप को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत करना, ठुकराए जाने के डर के बावजूद कोशिश करना, हार जाने के डर के बावजूद मैदान में उतरना। किताब कहती है, बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है डर होने के बावजूद आगे बढ़ना। सबसे बड़ा झूठ बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, रोना मत, कमजोरी मत दिखाओ, अपने जज्बात छुपाओ। धीरे धीरे हम यह मान लेते हैं कि वल्नरेबिलिटी यानी अपने जज्बात दिखाना एक कमजोरी है। लेकिन ब्रीन ब्राउन कहती हैं, यही सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि मोहब्बत में वल्नरेबिलिटी चाहिए, दोस्ती में वल्नरेबिलिटी चाहिए, नया बिजनेस शुरू करने में वल्नरेबिलिटी चाहिए, कला, शायरी और रचनात्मकता में वल्नरेबिलिटी चाहिए। सोचिए, जब आप किसी से मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो क्या गारंटी होती है कि सामने वाला भी आपको पसंद करेगा? कोई गारंटी नहीं। फिर भी आप अपने दिल की बात कहते हैं। यही वल्नरेबिलिटी है। जब आप YouTube पर अपना पहला वीडियो डालते हैं, तो क्या गारंटी होती है कि लोग पसंद करेंगे? नहीं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हैं। यही वल्नरेबिलिटी है। मैदान में उतरने वाले लोग, ब्रीन ब्राउन एक बहुत मशहूर बात कहती हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो मैदान के बाहर खड़े होकर आलोचना करते हैं, और दूसरे वे जो मैदान में उतरकर कोशिश करते हैं। किताब कहती है, असली इज्जत उन लोगों की है जो मैदान में उतरते हैं, भले ही वे हार जाएं, क्योंकि हारने वाला इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन कोशिश न करने वाला इंसान पहले ही हार चुका होता है। शर्म का डर, बहुत से लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि उन्हें लोगों की राय का डर होता है। लोग क्या कहेंगे, ये 5 शब्द लाखों सपनों को मार देते हैं। कितने लोग शायर बनना चाहते थे, लेकिन डर गए। कितने लोग बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन डर गए। कितने लोग अपने ख्वाब पूरे करना चाहते थे, लेकिन लोगों की बातों ने उन्हें रोक दिया। असली आज़ादी तब मिलती है जब इंसान ये समझ लेता है कि हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ आपकी तारीफ करेंगे, कुछ आलोचना करेंगे, लेकिन अगर आप हर आवाज़ सुनते रहेंगे, तो अपनी आवाज़ कभी नहीं सुन पाएंगे। दिल से जीना किताब का सबसे खूबसूरत पैगाम यह है कि जिंदगी को आधे दिल से मत जियो, पूरे दिल से जियो। पूरे यकीन से मोहब्बत करो, पूरी हिम्मत से कोशिश करो, पूरे जज्बे से सपने देखो, और अगर कभी हार भी जाओ, तो गर्व करो कि तुमने कोशिश की। एक छोटी कहानी। एक नौजवान शायर था। उसने वर्षों तक शायरी लिखी, लेकिन किसी को सुनाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि लोग हंसेंगे। एक दिन उसने अपनी गज़ल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी तारीफ भी की। उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने लगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने डर से बड़ा बनने का फैसला कर लिया था। आज का सबक दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने डर से दोस्ती कीजिए। अपने जज्बातों से मत भागिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी इंसानियत में होती है। भाग 1 का समापन। आज हमने सीखा कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं, बल्कि असली बहादुरी है। हमने जाना कि डर के बावजूद मैदान में उतरना ही असली हिम्मत है, और यह भी समझा कि जो इंसान पूरे दिल से जीना सीख लेता है, वही जिंदगी का असली मजा ले पाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि वल्नरेबिलिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती है, और यह हमारी जिंदगी, रिश्तों और कामयाबी को कैसे बदल सकती है। याद रखिए, जो लोग अपने दिल की हिफाजत में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, वे अक्सर अपने सबसे खूबसूरत ख्वाबों से भी महरूम रह जाते हैं। डेयरिंग ग्रेटली।
भाग 2 वल्नरेबिलिटी, आपकी सबसे बड़ी ताकत। पिछले भाग में हमने जाना कि वल्नरेबिलिटी यानी अपने असली जज्बातों को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि असली बहादुरी है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर वल्नरेबिलिटी इतनी अच्छी चीज़ है तो फिर ज़्यादातर लोग इससे डरते क्यों हैं? इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी हमें असुरक्षित महसूस कराती है। जब हम अपने दिल की बात किसी के सामने रखते हैं तो हमें ठुकराए जाने का डर होता है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें नाकामी का डर होता है। और जब हम अपने असली रूप में दुनिया के सामने आते हैं तो हमें लोगों के फैसले का डर होता है। इंसान का सबसे बड़ा डर, ब्रीन ब्राउन कहती है कि इंसान का सबसे बड़ा डर असफलता नहीं है, बल्कि यह डर है कि कहीं लोग यह न कह दें तुम काफ़ी अच्छे नहीं हो। यही डर इंसान को रोकता है। यही डर सपनों को मार देता है। और यही डर इंसान को एक ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है जो वास्तव में उसकी अपनी नहीं होती। दिल की दीवारें, जब इंसान बार बार दुखी होता है तो वह अपने दिल के चारों तरफ दीवारें बना लेता है। वह सोचता है, अगर मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा तो मुझे तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन एक सच्चाई है, जब आप दर्द को रोकने के लिए दीवार बनाते हैं तो खुशी भी उसी दीवार के बाहर रह जाती है। मोहब्बत भी, दोस्ती भी, खुशी भी। मोहब्बत और वल्नरेबिलिटी, दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। लेकिन मोहब्बत बिना वल्नरेबिलिटी के मुमकिन नहीं। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप अपने दिल को उसके सामने खोल देते हैं। कोई गारंटी नहीं होती कि वह आपको हमेशा समझेगा, लेकिन फिर भी आप भरोसा करते हैं। यही वल्नरेबिलिटी है और यही मोहब्बत की बुनियाद है। रचनात्मकता का राज, आप एक शायर हैं, एक लेखक हैं, एक कलाकार हैं या एक यूट्यूबर हैं, तो आपको वल्नरेबिलिटी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी रचना दुनिया के सामने रखते हैं तो आप अपनी रूह का एक हिस्सा लोगों को दिखाते हैं। कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग आलोचना करेंगे, लेकिन अगर आलोचना के डर से आप अपनी कला छुपा लें तो दुनिया कभी आपकी प्रतिभा को नहीं जान पाएगी। कामयाब लोग क्या अलग करते हैं? कामयाब लोग डरते नहीं, ऐसा नहीं है। वे भी डरते हैं, वे भी घबराते हैं, वे भी असफल होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। वे इंतज़ार नहीं करते कि डर खत्म हो जाए, वे डर को साथ लेकर सफ़र शुरू कर देते हैं। एक खूबसूरत मिसाल, कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। आपको तैरना सीखना है, लेकिन आप कहते हैं, मैं तब पानी में उतरूंगा जब मुझे डूबने का बिल्कुल डर नहीं रहेगा। तो शायद आप कभी तैरना नहीं सीख पाएंगे। जिंदगी भी ऐसी ही है। हिम्मत का मतलब डर का खत्म होना नहीं, हिम्मत का मतलब डर के बावजूद कदम बढ़ाना है। लोगों की राय का कैदी मत बनिए। बहुत से लोग पूरी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से जीते हैं। वे वही पहनते हैं जो लोग पसंद करें, वही करते हैं जो लोग पसंद करें, वही बनते हैं जो लोग उन्हें बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे वे अपनी असली पहचान खो देते हैं। ब्रीन ब्राउन कहती हैं, अगर आप अपनी जिंदगी लोगों की मंजूरी के भरोसे जिएंगे तो आप कभी अपने असली रूप तक नहीं पहुंच पाएंगे। खुद को स्वीकार कीजिए, आप पूर्ण नहीं हैं। मैं भी नहीं। दुनिया में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हम सब में कमियां हैं, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कम कीमती हैं। जो इंसान अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार कर लेता है वही असली आत्मविश्वास हासिल करता है। ग्रैटिट्यूड की ताकत, ब्रीन ब्राउन की रिसर्च में एक दिलचस्प बात सामने आई। जो लोग सबसे ज्यादा खुश थे वे सबसे ज्यादा शुक्रगुजार भी थे। वे छोटी छोटी नेमतों की कद्र करते थे। वे हर दिन किसी न किसी चीज के लिए शुक्रिया अदा करते थे और यही आदत उनके दिल को सुकून देती थी। आज का अमली काम, आज रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं और एक ऐसी चीज लिखिए जिससे आप डरते हैं। फिर खुद से पूछिए, अगर मैं इस डर के बावजूद एक कदम बढ़ाऊं तो मेरी जिंदगी कैसे बदल सकती है। भाग 2 का समापन। दोस्तों, आज हमने सीखा कि वल्नरेबिलिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हमने जाना कि मोहब्बत, दोस्ती, रचनात्मकता और कामयाबी सबकी बुनियाद दिल खोलकर जीने में है। और हमने ये भी समझा कि डर का इंतज़ार मत कीजिए कि वह खत्म हो जाए। कदम बढ़ाए, डर खुद ब खुद छोटा होने लगेगा। अगले भाग में हम शेम यानी शर्म और आत्महीनता के उस जाल को समझेंगे जो लाखों लोगों को उनकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक देता है। याद रखिए, जिस दिन आप अपने असली रूप को स्वीकार कर लेते हैं
उसी दिन आपकी असली आज़ादी शुरू हो जाती है। डेयरिंग ग्रेटली। भाग 3, शेम का जाल, वह दुश्मन जो आपके सपनों को मार देता है। पिछले भाग में हमने जाना कि वल्नरेबिलिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को वल्नरेबिलिटी अपनाने से रोकती है। वह है शेम, यानी शर्म, आत्महीनता और यह एहसास कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। ब्रीन ब्राउन के अनुसार शेम इंसान की सबसे खतरनाक भावनाओं में से एक है, क्योंकि यह इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ती है। शेम और गिल्ट में फ़र्क। बहुत लोग शेम और गिल्ट को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। गिल्ट कहता है मैंने गलती की है, जबकि शेम कहता है मैं ही गलती हूँ। गिल्ट इंसान को सुधारने की तरफ ले जा सकता है, लेकिन शेम इंसान को यकीन दिलाता है कि वह लायक ही नहीं है। सबसे खतरनाक जुमला, दुनिया का सबसे खतरनाक जुमला है मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। यही जुमला लाखों लोगों को रोक देता है। मैं इतना अच्छा लेखक नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा शायर नहीं हूँ, मैं इतना होशियार नहीं हूँ, मैं सफल होने के लायक नहीं हूँ। धीरे धीरे इंसान इन बातों पर यकीन करने लगता है और फिर अपने ही सपनों का दुश्मन बन जाता है। लोगों की राय का डर। शेम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह लोगों की राय से पैदा होती है। हमें डर लगता है अगर लोग मुझे जज करेंगे तो, अगर मैं नाकाम हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो। यही डर हमें कोशिश करने से रोक देता है। एक शायर की कहानी। एक नौजवान शायर अपनी डायरी में बेहतरीन शायरी लिखता था, लेकिन कभी किसी को सुनाता नहीं था। उसे लगता था कि लोग हंसेंगे। वह सोचता था मैं कौन होता हूँ शायर कहलाने वाला। सालों तक उसकी शायरी डायरी के पन्नों में बंद रही। फिर एक दिन उसने हिम्मत की। उसने अपनी शायरी लोगों तक पहुंचाई, और वही शायरी हजारों लोगों के दिलों तक पहुंच गई। दोस्तों, कई बार हमारी सबसे बड़ी जेल लोहे की नहीं होती, बल्कि हमारे अपने डर और शेम की होती है। शेम अंधेरे में बढ़ती है। ब्रीन ब्राउन कहती हैं शेम अंधेरे में पनपती है। जब आप अपने डर और दर्द को छुपाते हैं तो शेम और मजबूत हो जाती है, लेकिन जब आप किसी भरोसेमंद इंसान से अपने दिल की बात करते हैं तो शेम कमज़ोर पड़ने लगती है। आप अकेले नहीं हैं। शेम हमें ये यकीन दिलाती है कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया का हर इंसान कभी न कभी खुद को कमतर महसूस करता है। हर इंसान को कभी न कभी नाकामी मिलती है। हर इंसान को कभी न कभी ठुकराया जाता है। आप अकेले नहीं हैं। पूर्ण बनने की कोशिश। शेम का एक और चेहरा है परफेक्शनिज्म, यानी हर चीज़ में परफेक्ट बनने की कोशिश। कुछ लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका काम परफेक्ट नहीं होगा। वे वीडियो नहीं बनाते, किताब नहीं लिखते, शायरी नहीं सुनाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ बेदाग होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया का कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। अपनी कहानी को स्वीकार कीजिए। हर इंसान की जिंदगी में कुछ दुख होते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, कुछ नाकामियां होती हैं, लेकिन वही चीज़ें हमें इंसान बनाती हैं। उनसे भागिए मत, उन्हें स्वीकार कीजिए, क्योंकि जो इंसान अपनी कहानी को स्वीकार कर लेता है वह दूसरों की राय का गुलाम नहीं रहता। एक आईना। आज अगर आप आईने के सामने खड़े हों तो क्या आप खुद से मोहब्बत कर सकते हैं? क्या आप अपनी कमियों के बावजूद खुद को स्वीकार कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप असली आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का अमली काम, एक कागज़ लीजिए और लिखिए मेरे अंदर कौन सा डर या शर्म है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। फिर उसके नीचे लिखिए क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है। ये छोटा सा सवाल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। भाग 3 का समापन। दोस्तों, आज हमने सीखा कि शेम इंसान की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। ये हमें यकीन दिलाती है कि हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी कीमत आपकी गलतियों से तय नहीं होती। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप हर बार गिरकर दोबारा उठते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि असली करज यानी बहादुरी क्या होती है और कामयाब लोग डर के बावजूद आगे कैसे बढ़ते हैं। याद रखिए, आपकी कमियां आपकी पहचान नहीं हैं, वे सिर्फ आपकी कहानी का एक हिस्सा हैं। डेयरिंग ग्रेटली। भाग 4, असली करज क्या है? डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पिछले भाग में हमने शेम यानी आत्महीनता और शर्म के उस जाल को समझा जो इंसान को उसकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो हर बड़ी कामयाबी की बुनियाद है। वह है करज, यानी हिम्मत। लेकिन ब्रीन ब्राउन कहती हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग करज का मतलब गलत समझते हैं।
लोग सोचते हैं कि बहादुर इंसान वह होता है जिसे डर नहीं लगता, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। करज का असली मतलब करज शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द को से निकला है, जिसका मतलब है दिल। पुराने जमाने में करज का मतलब था अपने दिल की सच्चाई को दुनिया के सामने रखने की हिम्मत। यानी बहादुरी सिर्फ लड़ाई जीतना नहीं है, बहादुरी अपने असली रूप में जीना है। डर सबको लगता है। अगर आपको लगता है कि सफल लोगों को डर नहीं लगता, तो यह एक भ्रम है। हर सफल इंसान डरता है, हर लेखक डरता है, हर शायर डरता है, हर बिजनेसमैन डरता है, हर कलाकार डरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। जब कोई इंसान नया सफ़र शुरू करता है, तो पहला कदम सबसे भारी लगता है, क्योंकि उस वक्त नतीजा दिखाई नहीं देता, सिर्फ अनिश्चितता दिखाई देती है। लेकिन याद रखिए, हर बड़ी इमारत की शुरुआत एक ईंट से हुई थी। हर बड़ी किताब का पहला शब्द लिखा गया था। हर बड़ी सफलता का पहला कदम उठाया गया था। नाकामी से मत डरिए। बहुत से लोग इसलिए कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें हार का डर होता है। लेकिन ब्रीन ब्राउन कहती हैं, अगर आप हारने को तैयार नहीं हैं, तो आप जीतने के भी काबिल नहीं बन सकते, क्योंकि हर बड़ी जीत के पीछे कई छोटी बड़ी नाकामियां छिपी होती हैं। आलोचना का डर। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे सब पसंद करें। अगर आप कुछ करेंगे तो आलोचना होगी, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी आलोचना होगी। इसलिए अपनी जिंदगी लोगों की राय के हिसाब से मत जिएं। मैदान में उतरने वाले लोग। ब्रीन ब्राउन एक मशहूर विचार साझा करती हैं। वे कहती हैं, आलोचना करने वाले लोग अक्सर मैदान के बाहर खड़े होते हैं, लेकिन असली सम्मान उस इंसान का है जो मैदान में उतरता है, जो गिरता है, जो उठता है, जो कोशिश करता है और फिर भी आगे बढ़ता रहता है। आपकी कहानी महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं, मैं कौन हूँ, मेरी कहानी कौन सुनेगा। लेकिन हर इंसान की कहानी में ताकत होती है। आपकी तकलीफ, आपकी मेहनत, आपकी नाकामियां और आपकी जीत किसी और के लिए उम्मीद बन सकती हैं। साहस और ईमानदारी। असली करज का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि अपने आप से ईमानदार होना भी है। अपनी कमियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को मानना और सीखने के लिए तैयार रहना। एक प्रेरणादायक मिसाल कल्पना कीजिए एक बच्चे की जो साइकिल चलाना सीख रहा है। वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। अगर वह पहली बार गिरकर हार मान लेता, तो कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाता। जिंदगी भी ऐसी ही है, हर गिरना आपको कुछ सिखाता है। बहादुरी का इनाम। बहादुरी का इनाम हमेशा सफलता नहीं होता। कभी कभी उसका इनाम सिर्फ ये होता है कि आप अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं, कि आपने कोशिश की, कि आपने अपने डर को अपनी तकदीर नहीं बनने दिया। और यही बहुत बड़ी जीत है। आज का अमली काम। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं कौन सा काम सिर्फ डर की वजह से नहीं कर रहा। फिर उसके नीचे लिखिए, अगर मैं आज एक छोटा कदम उठाऊं तो वह क्या होगा। और फिर वह कदम उठाए, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। भाग 4 का समापन। दोस्तों, आज हमने सीखा कि करज का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। हमने जाना कि आलोचना, नाकामी और अनिश्चितता जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जो इंसान इनके बावजूद मैदान में उतरता है, वही असली बहादुर होता है। अगले भाग में हम परफेक्शनिज्म यानी हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की बीमारी को समझेंगे और जानेंगे कि यह कैसे लाखों लोगों के सपनों को रोक देती है। याद रखिए, बहादुर वह नहीं जिसे डर नहीं लगता। बहादुर वह है जो डर के बावजूद अपने सपनों की तरफ बढ़ता रहता है। डेयरिंग ग्रेटली। भाग 5। परफेक्शनिज्म का जाल। परफेक्ट बनने की कोशिश कैसे सपनों को रोक देती है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम इस किताब के एक बहुत अहम विषय पर बात करेंगे। एक ऐसी आदत जो बाहर से अच्छी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान की तरक्की को रोक देती है। उस आदत का नाम है परफेक्शनिज्म, यानी हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश। बहुत से लोग इसे अच्छी बात समझते हैं। वे कहते हैं, मैं सिर्फ बेहतरीन काम करना चाहता हूँ, मैं गलती नहीं करना चाहता, मैं तब शुरू करूंगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा। लेकिन ब्रीन ब्राउन कहती हैं, परफेक्शनिज्म उत्कृष्टता नहीं है, यह अक्सर डर का दूसरा नाम होता है। परफेक्शनिज्म की असली सच्चाई। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि परफेक्शनिज्म उन्हें सफल बनाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि परफेक्शनिज्म अक्सर लोगों को शुरू ही नहीं करने देता। एक लेखक किताब नहीं लिखता क्योंकि उसे लगता है कि वह परफेक्ट नहीं लिख पाएगा। एक यूट्यूबर वीडियो नहीं बनाता
क्योंकि उसे लगता है कि वीडियो परफेक्ट नहीं होगा। एक शायर अपनी गज़ल लोगों तक नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं कोई कमी न निकल जाए। और देखते ही देखते साल गुजर जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? परफेक्शनिज्म की जड़ में अक्सर एक ही सवाल होता है, लोग क्या कहेंगे? अगर लोग पसंद नहीं करेंगे तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर लोग आलोचना करेंगे तो, धीरे धीरे इंसान अपने सपनों से ज्यादा लोगों की राय को अहमियत देने लगता है। उत्कृष्टता और परफेक्शनिज्म में फ़र्क। ब्रीन ब्राउन कहती हैं कि उत्कृष्टता और परफेक्शनिज्म एक जैसी चीज़ नहीं है। एक्सेलेंस कहती है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, लेकिन परफेक्शनिज्म कहता है, मुझे गलती करने का हक नहीं है। एक्सेलेंस इंसान को आगे बढ़ाती है, परफेक्शनिज्म इंसान को रोक देता है। दुनिया का कोई इंसान परफेक्ट नहीं। ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो कभी गलती न करता हो? नहीं, क्योंकि इंसान होना ही अपूर्ण होना है। गलतियां करना इंसानियत का हिस्सा है, और सीखना भी। पहली वीडियो कभी परफेक्ट नहीं होती। अगर आप किसी बड़े यूट्यूबर की पहली वीडियो देखें तो आपको उसमें कमियां मिलेंगी। अगर आप किसी मशहूर लेखक की पहली किताब देखें तो उसमें भी कमियां मिलेंगी, लेकिन उन्होंने शुरुआत की। यही चीज़ उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। डर का नकाब। कई बार परफेक्शनिज्म सिर्फ डर का नकाब होता है। हम कहते हैं, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन असल में हम डर रहे होते हैं। हम कहते हैं, मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन असल में हम आलोचना से बचना चाहते हैं। प्रगति, परफेक्शन नहीं। कामयाब लोगों का एक सिद्धांत होता है, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। यानी परफेक्शन से ज़्यादा प्रगति पर ध्यान दो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। यही असली तरक्की है। अपनी गलतियों को गले लगाए। गलतियां आपकी दुश्मन नहीं हैं, वे आपके शिक्षक हैं। हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है, हर नाकामी आपको थोड़ा मजबूत बनाती है, और हर कोशिश आपको मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाती है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। पहला घड़ा बिगड़ गया, दूसरा भी, तीसरा भी वैसा नहीं बना जैसा वह चाहता था, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। वह सीखता रहा, और एक दिन उसने एक खूबसूरत घड़ा बना लिया। अगर वह पहले ही दिन परफेक्ट घड़ा चाहता तो शायद कभी कुछ बना ही नहीं पाता। आज का अमली काम। आज अपने आप से पूछिए, मैं कौन सा काम सिर्फ इसलिए टाल रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि वह परफेक्ट नहीं होगा। फिर फैसला कीजिए कि आज ही उसका पहला कदम उठाएंगे, चाहे वह कदम छोटा ही क्यों ना हो। भाग 5 का समापन। दोस्तों, आज हमने सीखा कि परफेक्शनिज्म सफलता का रास्ता नहीं है। यह अक्सर डर, शर्म और लोगों की राय का कैदी बना देता है। हमने जाना कि दुनिया का कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, और यह कि तरक्की हमेशा शुरुआत करने वालों को मिलती है, इंतज़ार करने वालों को नहीं। अगले भाग में हम जानेंगे कि वल्नरेबिलिटी रिश्तों को कैसे मजबूत बनाती है, और मोहब्बत, भरोसे तथा इंसानी रिश्तों की असली बुनियाद क्या है। याद रखिए, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। डेयरिंग डेयरिंग ग्रेटली। भाग 6, रिश्तों की असली बुनियाद, भरोसा, मोहब्बत और वल्नरेबिलिटी। आज हम इस किताब के सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले हिस्से पर बात करेंगे। दुनिया में हर इंसान कामयाबी चाहता है, दौलत चाहता है, इज्जत चाहता है, लेकिन इन सब से बढ़कर एक चीज़ है जिसकी हर दिल को तलाश होती है, और वह है सच्चे रिश्ते। मोहब्बत, दोस्ती, भरोसा और अपनापन। लेकिन ब्रीन ब्राउन कहती हैं कि सच्चे रिश्ते सिर्फ तब बनते हैं जब इंसान वल्नरेबिलिटी को अपनाता है। रिश्ते क्यों टूटते हैं? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि रिश्ते बड़ी वजहों से टूटते हैं, लेकिन अक्सर रिश्ते छोटी छोटी बातों से कमज़ोर होने लगते हैं। जब लोग अपने जज्बात छुपाने लगते हैं, जब लोग अपनी तकलीफ़ें बयान नहीं करते, जब लोग अपने असली एहसासों को दिल में दफन कर देते हैं, धीरे धीरे दो दिलों के बीच फासले पैदा होने लगते हैं। भरोसा एक दिन में नहीं बनता। भरोसा किसी दुकान में मिलने वाली चीज़ नहीं है। ये छोटे छोटे लम्हों से बनता है। जब कोई आपकी बात ध्यान से सुनता है, जब कोई मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है, जब कोई आपकी कमज़ोरियों को जानकर भी आपका साथ नहीं छोड़ता। यहीं से भरोसा पैदा होता है। मोहब्बत का असली मतलब। बहुत लोग मोहब्बत को सिर्फ एक एहसास समझते हैं, लेकिन ब्रीन ब्राउन कहती हैं, मोहब्बत एक चुनाव है। हर दिन किसी के लिए मौजूद रहने का चुनाव, किसी को स्वीकार करने का चुनाव, किसी की कमियों के बावजूद उसे अपनाने का चुनाव। वल्नरेबिलिटी के बिना मोहब्बत नहीं। सोचिए,
अगर आप अपने दिल की बात किसी से कभी न कहें, अगर आप अपने जज्बात छुपा लें, अगर आप अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपने सपने किसी के साथ साझा न करें, तो क्या सच्चा रिश्ता बन सकता है? शायद नहीं, क्योंकि रिश्तों की गहराई ईमानदारी से पैदा होती है। नकाब पहनकर मत जिए। बहुत लोग दुनिया के सामने एक नकली चेहरा पहनकर जीते हैं। वे दिखाते कुछ और हैं, महसूस कुछ और करते हैं। धीरे धीरे वे खुद से भी दूर हो जाते हैं। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब इंसान अपने असली रूप में सामने आता है। सुनना भी मोहब्बत है। अक्सर हम रिश्तों में सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनना नहीं। लेकिन किसी इंसान को दिल से सुनना उसे यह एहसास दिलाता है कि उसकी अहमियत है। और कई बार एक ध्यान से सुनी गई बात हजार सलाहों से ज्यादा असर करती है। जब दिल टूटता है, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसका दिल टूटता है। किसी दोस्त से, किसी रिश्ते से, किसी उम्मीद से। लेकिन ब्रीन ब्राउन कहती हैं, दिल टूटने का डर हमें मोहब्बत से दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दर्द से बचने की कोशिश करेंगे तो खुशी से भी दूर हो जाएंगे। रिश्तों में हिम्मत चाहिए। किसी से माफ़ी मांगना हिम्मत है, किसी को माफ़ करना हिम्मत है, किसी को मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं कहना हिम्मत है, और किसी को खोने के डर के बावजूद उससे मोहब्बत करना ये भी हिम्मत है। एक छोटी कहानी। एक बूढ़े आदमी से पूछा गया, आपकी शादी को 50 साल हो गए, इसका राज क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम ऐसे दौर में पैदा हुए थे जहां टूटी हुई चीज़ों को फेंका नहीं जाता था, उन्हें ठीक किया जाता था। दोस्तों, आज बहुत लोग रिश्तों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समझने और संवारने की कोशिश कम करते हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत, हर इंसान चाहता है कि कोई उसे वैसे ही स्वीकार करे जैसा वह है, उसकी कामयाबियों के साथ भी, उसकी कमियों के साथ भी। और जब हमें ऐसा रिश्ता मिल जाता है तो दिल को सुकून मिल जाता है। आज का अमली काम, आज किसी ऐसे इंसान को संदेश भेजिए जिसकी आप कद्र करते हैं। उसे बताइए कि वह आपकी ज़िंदगी में कितना अहम है। शायद आपके कुछ शब्द उसका दिन बदल दें। भाग 6 का समापन। दोस्तों, आज हमने सीखा कि सच्चे रिश्तों की बुनियाद वल्नरेबिलिटी, भरोसा और ईमानदारी है। हमने जाना कि मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक रोज़ाना किया जाने वाला चुनाव है। और यह भी कि जो इंसान अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेता है, वह सिर्फ दर्द ही नहीं, खुशी को भी बाहर रख देता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि माता पिता और बच्चों के रिश्तों में वल्नरेबिलिटी की क्या भूमिका है और बच्चों को आत्मविश्वासी बनाने का सही तरीका क्या है। याद रखिए, सबसे मजबूत रिश्ते वे नहीं होते जिनमें कभी समस्या न आए। सबसे मजबूत रिश्ते वे होते हैं जो हर समस्या के बाद भी साथ बने रहें। डेयरिंग ग्रेटली। भाग 7, बच्चों की परवरिश, आत्मविश्वासी और मजबूत इंसान कैसे बनते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर माँ बाप, हर परिवार और हर समाज के लिए बेहद अहम है। वह है बच्चों की परवरिश। ब्रीन ब्राउन कहती हैं कि बच्चों को मजबूत बनाने का मतलब उन्हें हर दर्द से बचाना नहीं है, बल्कि उन्हें ये सिखाना है कि दर्द, नाकामी और मुश्किलों का सामना कैसे किया जाता है। सबसे बड़ी गलती, ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें, कभी असफल न हों, कभी तकलीफ न झेलें। लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है। हर इंसान को कभी न कभी हार मिलेगी, कभी न कभी दिल टूटेगा, कभी न कभी लोग उसे ठुकराएंगे। अगर बच्चे इन बातों के लिए तैयार नहीं होंगे तो जिंदगी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बच्चों को परफेक्ट मत बनाए। बहुत से माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं, तुम्हें हमेशा सबसे अच्छा करना है, तुम्हें कभी गलती नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे बच्चा यह मानने लगता है कि उसकी कीमत सिर्फ उसकी सफलता से है, और यहीं से डर पैदा होता है। बच्चों को यह एहसास दीजिए, बच्चे को यह महसूस होना चाहिए, मैं सफल हूं या असफल, फिर भी मेरे माँ बाप मुझसे मोहब्बत करते हैं। यही एहसास बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। सुनना सीखिए। अक्सर माँ बाप बच्चों को समझाने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन सुनने में कम। जब बच्चा कोई बात कहे तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। क्योंकि कई बार बच्चे को सलाह नहीं, सिर्फ आपकी मौजूदगी चाहिए होती है। तुलना मत कीजिए। दुनिया की सबसे दर्दनाक चीज़ों में से एक है तुलना। देखो, वह तुमसे बेहतर है, उसके नंबर ज़्यादा हैं, वह तुमसे आगे है। ऐसी बातें बच्चे के दिल में यह एहसास पैदा करती हैं कि वह काफ़ी अच्छा नहीं है, और यही शेम की शुरुआत होती है। बच्चे आपकी बातें नहीं, आपका व्यवहार सीखते हैं। अगर आप खुद हर समय लोगों की राय से डरते हैं
तो बच्चा भी यही सीखेगा। अगर आप खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो बच्चा भी यही सीखेगा। बच्चे कानों से कम, आंखों से ज्यादा सीखते हैं। गलती करने दीजिए, हर बार बच्चे को बचाने की कोशिश मत कीजिए। उसे कुछ गलतियां करने दीजिए, उसे गिरने दीजिए, उसे सीखने दीजिए, क्योंकि जो बच्चा हर छोटी परेशानी से बचा लिया जाता है वह बड़ी मुश्किलों का सामना करना नहीं सीख पाता। आत्मविश्वास कैसे पैदा होता है? आत्मविश्वास तारीफ से नहीं पैदा होता, आत्मविश्वास अनुभव से पैदा होता है। जब बच्चा कोशिश करता है, गिरता है, फिर उठता है और फिर सफल होता है, तब उसके अंदर असली भरोसा पैदा होता है। बच्चों को शर्मिंदा मत कीजिए, गलती पर समझाइए, लेकिन बच्चे को यह मत महसूस कराइए कि वह बुरा है, क्योंकि गलती और इंसान अलग अलग चीज़ें हैं। गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन शर्म कई बार दिल में सालों तक रह जाती है। एक छोटी कहानी, एक बच्चा साइकिल सीख रहा था। वह बार बार गिर रहा था। उसके पिता हर बार उसे उठाते और कहते, गिरना बुरी बात नहीं है, उठना छोड़ देना बुरी बात है। कुछ दिनों बाद वही बच्चा बिना सहारे साइकिल चला रहा था। दोस्तों, जिंदगी की हर मंजिल भी इसी तरह हासिल होती है। आज का अमली काम, अगर आपके बच्चे हैं तो आज उनसे एक सवाल पूछिए, आज तुम्हारे दिन की सबसे अच्छी बात क्या थी? और फिर बिना टोके उनकी बात सुनिए। अगर बच्चे नहीं हैं तो अपने बचपन के बारे में सोचिए और खुद को वह मोहब्बत दीजिए जिसकी आपको कभी ज़रूरत थी। भाग 7 का समापन। दोस्तों, आज हमने सीखा कि बच्चों को मजबूत बनाने का मतलब उन्हें दर्द से बचाना नहीं, बल्कि उन्हें दर्द का सामना करना सिखाना है। हमने जाना कि तुलना, शर्म और परफेक्शन का दबाव बच्चों के आत्मविश्वास को कमज़ोर कर सकता है, और यह भी कि सबसे बड़ा तोहफा जो हम बच्चों को दे सकते हैं वह है बिना शर्त मोहब्बत और स्वीकार्यता। अगले भाग में हम जानेंगे कि लीडरशिप यानी नेतृत्व में वल्नरेबिलिटी की क्या भूमिका है और महान लीडर लोगों के दिल कैसे जीतते हैं। याद रखिए, बच्चों को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें इतना मजबूत बनाइए कि वे अपनी अपूर्णताओं के साथ भी खुद से मोहब्बत कर सकें। डेयरिंग ग्रेटली। भाग 8, लीडरशिप, महान लीडर लोगों के दिल कैसे जीतते हैं। आज हम इस किताब के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, वह है लीडरशिप। जब हम लीडर शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे ज़हन में किसी बड़े अधिकारी, किसी कंपनी के मालिक या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की तस्वीर आती है। लेकिन ब्रीन ब्राउन कहती हैं, लीडरशिप किसी पद का नाम नहीं है, लीडरशिप एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा प्रभाव है जो लोगों के दिलों और जिंदगियों को बदल सकता है। असली लीडर कौन होता है? बहुत लोग समझते हैं कि लीडर वह है जो आदेश देता है, जो सबसे ऊपर बैठता है, जो सबसे ज्यादा ताकत रखता है, लेकिन असली लीडर वह नहीं है जो लोगों पर हुकूमत करता है। असली लीडर वह है जो लोगों को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है, डर से नहीं, भरोसे से। नेतृत्व, कई लीडर लोगों को डराकर काम करवाते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनसे डरें, लेकिन डर कभी वफादारी पैदा नहीं करता, डर सिर्फ मजबूरी पैदा करता है, भरोसा पैदा नहीं करता। महान लीडर लोगों को डराते नहीं, उन्हें हौसला देते हैं। वल्नरेबिलिटी और लीडरशिप। ब्रीन ब्राउन की सबसे बड़ी सीख यही है कि महान लीडर अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश नहीं करते। वे ये दिखाने से नहीं डरते कि वे भी इंसान हैं। वे गलतियां मानते हैं, वे सीखते हैं, वे माफ़ी मांगते हैं, और यही चीज़ उन्हें लोगों के करीब ले आती है। मुझे नहीं पता, कई लोग सोचते हैं कि लीडर को हर सवाल का जवाब पता होना चाहिए, लेकिन असली लीडर कभी कभी यह भी कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। ये कमज़ोरी नहीं है, यह आत्मविश्वास की निशानी है। टीम की ताकत। एक अच्छा लीडर अकेले चमकने की कोशिश नहीं करता, वह अपनी टीम को चमकने का मौका देता है। वह दूसरों की सफलता से डरता नहीं, बल्कि खुश होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक इंसान नहीं, पूरी टीम मिलकर बड़ी सफलता हासिल करती है। गलती पर सज़ा या सीख। जब कोई टीम सदस्य गलती करता है तो दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, उसे शर्मिंदा करना, दूसरा रास्ता, उसे सिखाना। महान लीडर दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे गलती को सीखने का अवसर बनाते हैं। सम्मान कमाया जाता है, लोग पद का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन दिल से सम्मान सिर्फ चरित्र का किया जाता है। अगर आप लोगों के साथ इज्जत से पेश आते हैं, अगर आप उनके दुख और खुशी को समझते हैं, तो लोग आपको सिर्फ लीडर नहीं, रहनुमा मानने लगते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। एक कंपनी में दो मैनेजर थे।
पहला हर समय कर्मचारियों पर चिल्लाता था, दूसरा उनकी बातें सुनता था, उनकी मदद करता था, मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा रहता था। कुछ साल बाद पहले मैनेजर के साथ लोग सिर्फ मजबूरी में काम करते थे, लेकिन दूसरे मैनेजर के लिए लोग दिल से मेहनत करते थे। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा जीता था। नेतृत्व घर से शुरू होता है, लीडरशिप सिर्फ ऑफिस में नहीं होती। एक पिता भी लीडर है, एक माँ भी लीडर है, एक शिक्षक भी लीडर है, यहाँ तक कि एक दोस्त भी लीडर हो सकता है। जहाँ भी आप किसी पर सकारात्मक असर डालते हैं, वहीं लीडरशिप शुरू हो जाती है। आज का अमली काम, आज खुद से पूछिए, क्या लोग मुझसे डरते हैं या मुझ पर भरोसा करते हैं? और फिर सोचिए, मैं अपने आसपास के लोगों को बेहतर महसूस कराने के लिए क्या कर सकता हूँ। भाग 8 का समापन। दोस्तों, आज हमने सीखा कि लीडरशिप का मतलब लोगों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि उनकी तरक्की में मदद करना है। हमने जाना कि महान लीडर डर नहीं फैलाते, भरोसा पैदा करते हैं, और यह भी कि अपनी इंसानियत को छुपाना नहीं, बल्कि स्वीकार करना ही असली ताकत है। अगले भाग में हम सीखेंगे कि असफलता से कैसे दोस्ती की जाए और हर हार को जिंदगी का सबक कैसे बनाया जाए। याद रखिए, लोग ये भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन वे कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। डेयरिंग ग्रेटली। भाग 9। असफलता से दोस्ती। हर हार में छुपा होता है एक सबक। जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे कभी नाकामी न मिली हो। हर बड़ा कारोबारी, हर महान लेखक, हर मशहूर शायर और हर सफल इंसान कभी न कभी असफल जरूर हुआ है। लेकिन एक बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, वे नाकामी को अपनी पहचान नहीं बनने देते। हम असफलता से इतना डरते क्यों हैं? बचपन से हमें जीत का महत्व सिखाया जाता है। अच्छे नंबर लाओ, पहला स्थान हासिल करो, सबसे आगे रहो। लेकिन बहुत कम लोग हमें ये सिखाते हैं कि हार का सामना कैसे किया जाए। यही वजह है कि जब हम असफल होते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम काबिल नहीं हैं। नाकामी आपकी पहचान नहीं। ब्रीन ब्राउन कहती हैं, आप असफल हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल इंसान हैं। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक परीक्षा में फेल होना, एक बिजनेस का नुकसान होना, या किसी लक्ष्य को हासिल न कर पाना आपकी पूरी पहचान नहीं है। वह सिर्फ एक घटना है। हर हार एक शिक्षक है। ज़रा सोचिए, अगर इंसान कभी गलती न करे तो वह सीखेगा कैसे? अगर बच्चा कभी गिरता ही नहीं तो चलना कैसे सीखेगा? इसी तरह नाकामी हमें वह सबक सिखाती है जो सफलता अक्सर नहीं सिखा पाती। दुनिया के कामयाब लोग, कई महान लोगों की जिंदगी असफलताओं से भरी हुई थी। उन्होंने ठोकरें खाईं, मजाक सहा, इनकार झेला, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। वल्नरेबिलिटी और फेलियर। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आप खुद को नाकामी के खतरे में डालते हैं। यही वल्नरेबिलिटी है। लेकिन अगर आप नाकामी से बचने के लिए कोशिश ही न करें तो आप सफलता से भी दूर रहेंगे। लोग क्या कहेंगे? कई लोग हार से नहीं, लोगों की प्रतिक्रिया से डरते हैं। उन्हें डर होता है, अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखिए, जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं वे अक्सर खुद कोई जोखिम नहीं उठाते। वे मैदान के बाहर खड़े दर्शक होते हैं। गिरना शर्म की बात नहीं, शर्म की बात गिरना नहीं है। शर्म की बात यह है कि इंसान गिरकर उठने से इनकार कर दे। हर ठोकर आपको मजबूत बनाती है, हर हार आपको कुछ नया सिखाती है, और हर कोशिश आपको मंजिल के करीब ले जाती है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक नौजवान ने अपना पहला YouTube चैनल शुरू किया। उसने महीनों मेहनत की, लेकिन वीडियो पर बहुत कम व्यूज़ आए। वह निराश हो गया। उसे लगा कि शायद वह इस काम के लिए नहीं बना। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सीखता रहा, अपनी गलतियां सुधारता रहा, और कुछ साल बाद उसी चैनल ने हजारों लोगों तक उसकी आवाज़ पहुंचाई। अगर वह पहली नाकामी पर रुक जाता तो यह सफलता कभी नहीं मिलती। खुद पर रहम कीजिए। जब आप असफल हों तो खुद को कोसिए मत। अपने आप से वैसे बात कीजिए जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त से करते। अगर आपका दोस्त असफल हो जाए तो क्या आप उसे बेकार कहेंगे? नहीं। तो फिर खुद के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? दोबारा उठना ही जीत है। जिंदगी में असली जीत कभी न गिरने में नहीं है। असली जीत हर बार गिरकर उठने में है। जो इंसान बार बार उठता है, आखिरकार वही आगे निकल जाता है। आज का अमली काम, आज अपनी किसी पुरानी नाकामी को याद कीजिए। फिर खुद से पूछिए, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया?
आप पाएंगे कि शायद वह हार भी आपकी तरक्की का हिस्सा थी। भाग 9 का समापन। दोस्तों, आज हमने सीखा कि नाकामी दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक है। हमने जाना कि असफल होना और असफल इंसान होना दो अलग बातें हैं, और यह भी कि जो लोग हर हार के बाद उठ खड़े होते हैं आखिरकार वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगले भाग में हम होलहार्टेड लिविंग यानी पूरे दिल से जीने की कला सीखेंगे और जानेंगे कि सच्ची खुशी, सुकून और संतोष कहां से आता है। याद रखिए, हर नाकामी के पीछे एक सबक छुपा होता है, और हर सबक आपको आपकी मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाता है। डेयरिंग ग्रेटली, भाग 10, होलहार्टेड लिविंग, पूरे दिल से जीने की कला। अब तक हमने इस किताब में वल्नरेबिलिटी, शेम, करज, रिश्ते, लीडरशिप और असफलता के बारे में सीखा। लेकिन आज हम उस मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां ब्रीन ब्राउन अपनी पूरी रिसर्च का सबसे खूबसूरत नतीजा हमारे सामने रखती हैं। वह है होलहार्टेड लिविंग यानी पूरे दिल से जीना। होलहार्टेड लिविंग क्या है? पूरे दिल से जीने का मतलब है खुद को वैसे स्वीकार करना जैसे आप हैं, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ, अपनी सफलताओं के साथ और अपनी नाकामियों के साथ। ये वह जिंदगी है जहां इंसान हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने मूल्यों के अनुसार जीता है। खुशी कहाँ से आती है? बहुत लोग सोचते हैं कि खुशी पैसे से आएगी, कुछ लोग सोचते हैं कि शोहरत से आएगी, कुछ लोग सोचते हैं कि सब कुछ हासिल हो जाने के बाद आएगी। लेकिन ब्रीन ब्राउन की रिसर्च कुछ और कहती है। उन्होंने पाया कि सबसे खुश लोग वे नहीं थे जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था, बल्कि वे लोग खुश थे जो अपने रिश्तों, अपने उद्देश्य और अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार थे। शुक्रगुजारी की ताकत। जब इंसान हर समय ये सोचता है कि उसके पास क्या नहीं है, तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। लेकिन जब वह ये देखना शुरू करता है कि उसके पास क्या है, तो उसका दिल सुकून महसूस करने लगता है। शुक्रगुजारी सिर्फ एक आदत नहीं है, ये देखने का एक नया नजरिया है। तुलना का जहर। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग हर समय अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते हैं। किसी के पास बेहतर नौकरी है, किसी के पास बेहतर घर है, किसी के पास ज्यादा फॉलोअर्स हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी ही नेमतों को भूल जाता है। होलहार्टेड लिविंग सिखाती है कि आपकी यात्रा आपकी है, आपकी मंजिल आपकी है, और आपकी रफ्तार भी आपकी है। अपनी कहानी से मोहब्बत कीजिए। कई लोग अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों से शर्मिंदा रहते हैं। वे अपनी गलतियों को छुपाते हैं, अपने अतीत से भागते हैं। लेकिन ब्रीन ब्राउन कहती हैं, जिस दिन आप अपनी कहानी को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आपकी असली ताकत सामने आने लगती है। खुशी और वल्नरेबिलिटी। बहुत लोग खुशी चाहते हैं, लेकिन वल्नरेबिलिटी से डरते हैं। सच्चाई यह है कि दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप दिल टूटने के डर से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो खुशी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर आप नाकामी के डर से कोशिश नहीं करेंगे, तो जीत की खुशी भी नहीं मिलेगी। अपने दिल को खुला रखिए। जिंदगी में दर्द आएगा, मुश्किलें आएंगी, कुछ लोग आपको छोड़ देंगे, कुछ सपने टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने दिल को बंद मत कीजिए, क्योंकि बंद दिल दर्द से तो बच सकता है, लेकिन मोहब्बत और खुशी से भी महरूम हो जाता है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बूढ़े आदमी से पूछा गया, आपकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने हर सुबह उठकर उन चीज़ों का शुक्रिया अदा किया जो मेरे पास थीं, और उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दिया जो मेरे पास नहीं थीं। सच्ची दौलत। होलहार्टेड लिविंग हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होती। सच्ची दौलत होती है अच्छे रिश्तों में, सुकून भरे दिल में, उद्देश्यपूर्ण जीवन में और अपने आप से मोहब्बत करने में। आज का अमली काम। आज रात सोने से पहले 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। फिर खुद से कहिए, मैं जैसा हूं वैसा होने के बावजूद कीमती हूं। भाग 10 का समापन। दोस्तों, आज हमने सीखा कि पूरे दिल से जीना ही असली कामयाबी है। हमने जाना कि खुशी बाहर नहीं, हमारे नज़रिए के अंदर छुपी होती है, और यह भी कि जो इंसान अपनी कहानी, अपनी कमियों और अपनी जिंदगी को स्वीकार कर लेता है, उसी को असली सुकून मिलता है। अगले भाग में हम पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण सबकों का खुलासा करेंगे और जानेंगे कि डेयरिंग ग्रेटली हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। याद रखिए, जब आप पूरे दिल से जीना सीख जाते हैं, तो जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं, बल्कि खूबसूरती से खिलने लगती है। डेयरिंग ग्रेटली, भाग 11, पूरी किताब का खुलासा, 10 सबक जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हम डेयरिंग ग्रेटली के सफ़र के आखिरी पड़ाव के करीब पहुंच चुके हैं।
पिछले भागों में हमने सीखा कि वल्नरेबिलिटी क्या है, शेम कैसे काम करती है, करज का असली मतलब क्या है, रिश्तों को कैसे मजबूत बनाया जाए और पूरे दिल से जीने की कला क्या है। आज हम इस पूरी किताब के सबसे अहम सबकों का खुलासा करेंगे। पहला सबक, वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है। दुनिया हमें सिखाती है कि अपने जज्बात छुपाओ, लेकिन ब्रीन ब्राउन सिखाती हैं कि अपने जज्बातों को स्वीकार करना ही असली ताकत है। मोहब्बत करने के लिए वल्नरेबिलिटी चाहिए, दोस्ती निभाने के लिए वल्नरेबिलिटी चाहिए, और बड़े सपने पूरे करने के लिए भी वल्नरेबिलिटी चाहिए। दूसरा सबक, शर्म से आज़ाद हो जाए। शेम हमेशा ये कहती है तुम काफ़ी अच्छे नहीं हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान में कमियां होती हैं। आपकी गलतियां आपकी पहचान नहीं हैं, वे सिर्फ आपकी कहानी का एक हिस्सा हैं। तीसरा सबक, करज, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। बहादुर इंसान वह नहीं जिसे डर नहीं लगता। बहादुर इंसान वह है जो डर के बावजूद पहला कदम उठाता है, जो कोशिश करता है, जो मैदान में उतरता है। चौथा सबक, परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए। परफेक्शनिज्म अक्सर सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आप हर चीज़ के परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे तो शायद कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, प्रोग्रेस इज बेटर देन परफेक्शन। पांचवां सबक, रिश्ते ईमानदारी से बनते हैं। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब लोग अपने असली रूप में सामने आते हैं, जब वे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत रखते हैं, और जब वे दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। छठा सबक, बच्चों को मजबूत बनाए। परफेक्ट नहीं, बच्चों को हर दर्द से बचाने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें सिखाइए कि दर्द और नाकामी का सामना कैसे किया जाता है, यही असली आत्मविश्वास पैदा करता है। सातवां सबक, महान लीडर भरोसा पैदा करते हैं। महान लीडर लोगों को डराते नहीं, वे उन्हें प्रेरित करते हैं। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और लोगों के दिल जीतते हैं। आठवां सबक, नाकामी से दोस्ती कीजिए। हर हार में एक सबक छुपा होता है, हर गिरना आपको कुछ नया सिखाता है, और हर कोशिश आपको थोड़ा और मजबूत बनाती है। नौवां सबक, शुक्रगुजारी खुशी की चाबी है। जब इंसान हर समय कमी पर ध्यान देता है तो वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जब वह अपनी नेमतों को पहचानता है तो उसके दिल में सुकून पैदा होता है। 10वां सबक, पूरे दिल से जीना सीखिए। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे डर में मत गुजारिए, इसे लोगों की राय के डर में मत गुजारिए। अपने सपनों को जीने की हिम्मत कीजिए, अपनी कहानी को स्वीकार कीजिए, और पूरे दिल से जीना सीखिए। एक आखिरी कहानी कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक किताब है, हर दिन उसका एक नया पन्ना लिखा जा रहा है। कुछ पन्नों में खुशी होगी, कुछ में आंसू, कुछ में जीत होगी, कुछ में हार। लेकिन सबसे अहम बात यह नहीं कि कहानी में क्या हुआ, सबसे अहम बात यह है कि आपने कहानी जी कैसे। क्या आपने डर के कारण अपने सपनों को छोड़ दिया, या आपने हिम्मत के साथ अपने दिल की आवाज़ सुनी। आज का अमली काम, आज एक कागज़ लीजिए और लिखिए, अगर मुझे डर न होता तो मैं क्या करता। फिर उस जवाब को ध्यान से पढ़िए, हो सकता है वहीं आपकी अगली मंजिल छुपी हो। भाग 11 का समापन। दोस्तों, आज हमने डेयरिंग ग्रेटली के सबसे महत्वपूर्ण सबकों को समझा। हमने जाना कि बहादुरी, वल्नरेबिलिटी, रिश्ते, नाकामी और खुशी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यह भी कि असली कामयाबी वही है जिसमें इंसान अपने असली रूप में जी सके। अगले और आखिरी भाग में हम इस पूरी किताब का दमदार समापन करेंगे और एक प्रेरणादायक पैगाम के साथ इस सफ़र को पूरा करें। याद रखिए, दुनिया को आपकी परफेक्ट तस्वीर नहीं चाहिए, दुनिया को आपका असली रूप चाहिए। डेयरिंग ग्रेटली भाग 12, आखिरी पैगाम। अपनी जिंदगी को पूरे दिल से जीने की हिम्मत कीजिए। आज हम इस खूबसूरत सफ़र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। पिछले कई भागों में हमने साथ मिलकर सीखा कि डर क्या है, शर्म क्या है, बहादुरी क्या है, और इंसान अपनी असली पहचान तक कैसे पहुंच सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश क्या है? अगर ब्रीन ब्राउन की पूरी किताब को एक ही वाक्य में बयान करना हो तो वह शायद ये होगा, अपने असली रूप में जीने की हिम्मत कीजिए। दुनिया आपको बदलने की कोशिश करेगी, इस दुनिया में हर कोई आपको कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेगा। कोई कहेगा ऐसे बनो, कोई कहेगा वैसे बनो, कोई कहेगा यह मत करो, कोई कहेगा लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे इंसान दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाने लगता है, और एक दिन वह खुद को ही भूल जाता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी डिग्री नहीं है, आपका बैंक बैलेंस नहीं है, आपकी पहचान नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी इंसानियत, आपकी सच्चाई, आपका दिल, आपका जज्बा और आपका हौसला। खुद को स्वीकार करिए, आप पूर्ण नहीं हैं, मैं भी नहीं,
इस दुनिया में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। आपसे गलतियां होंगी, आप गिरेंगे, आप नाकाम होंगे, कभी कभी आपका दिल भी टूटेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कम कीमती हैं। आपकी कीमत आपकी सफलताओं से नहीं, आपकी इंसानियत से तय होती है। डर हमेशा रहेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है, डर हमेशा रहेगा। जब आप नया काम शुरू करेंगे, डर होगा। जब आप किसी से मोहब्बत करेंगे, डर होगा। जब आप अपने सपनों के पीछे भागेंगे, डर होगा। लेकिन याद रखिए, हिम्मत का मतलब डर का खत्म होना नहीं है। हिम्मत का मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अपनी कहानी लिखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी एक किताब की तरह है। हर दिन उसका एक नया पन्ना लिखा जा रहा है। कुछ पन्नों में खुशी होगी, कुछ में आंसू होंगे, कुछ में जीत होगी, कुछ में हार, लेकिन आखिर में सबसे अहम बात यह होगी कि क्या आपने अपनी कहानी खुद लिखी या दूसरों को लिखने दी। मैदान में उतरिए। ब्रीन ब्राउन हमें सिखाती है कि जिंदगी दर्शक बनकर नहीं जी जाती, मैदान में उतरना पड़ता है। जो लोग सिर्फ किनारे खड़े होकर देखते रहते हैं, वे कभी यह नहीं जान पाते कि जीत का एहसास कैसा होता है। हाँ, मैदान में चोट भी लगती है, हार भी मिलती है, लेकिन वहीं सीख भी मिलती है, वहीं कामयाबी भी मिलती है। होलहार्टेड लाइफ पूरे दिल से जीने का मतलब है मोहब्बत करना, चाहे दिल टूटने का डर हो, सपने देखना, चाहे नाकामी का डर हो, कोशिश करना, चाहे लोग हंसें, खुद को स्वीकार करना, चाहे कमियां हों। यही होलहार्टेड लिविंग है। यही इस किताब का सबसे खूबसूरत पैगाम है। एक आखिरी कहानी। एक बूढ़े आदमी से उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों में पूछा गया, अगर आपको फिर से जिंदगी जीने का मौका मिले तो आप क्या बदलेंगे। वह मुस्कुराया और बोला, मैं कम डरता, ज्यादा मोहब्बत करता, ज्यादा कोशिश करता, और लोगों की राय की कम परवाह करता। दोस्तों, अक्सर इंसान को अपने किए हुए कामों का नहीं, बल्कि अपने छोड़े हुए मौकों का अफसोस होता है। आखिरी अमली काम। आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मुझे किसी चीज का डर न होता तो मैं अपनी जिंदगी में क्या करता। फिर उस जवाब को लिख लीजिए। शायद वही आपके दिल की असली आवाज हो, शायद वही आपका अगला कदम हो। अंतिम समापन। दोस्तों, डेयरिंग ग्रेटली हमें यह नहीं सिखाती कि कैसे परफेक्ट बनना है, ये हमें सिखाती है कि कैसे इंसान बनना है, कैसे अपने डर के बावजूद जीना है, कैसे अपनी कमियों के बावजूद खुद से मोहब्बत करनी है, और कैसे पूरे दिल से अपनी जिंदगी को गले लगाना है। याद रखिए, दुनिया को आपकी परफेक्ट तस्वीर नहीं चाहिए, दुनिया को आपका असली रूप चाहिए। अपने दिल पर भरोसा रखिए, अपने सपनों पर यकीन रखिए, और हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी जिएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।